आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवा पुरोहित। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गौकशी की बढ़ रही घटनाओं के विरोध में शिवसेना ने विशाल हिंदू गर्जना रैली का किया आयोजन। भगवानगंज तिराहे पर हुई आम सभा। सागर में छाई विदेशी फल की बहार। शहर में बिक रहा पीले रंग का विदेशी तरबूज। बाजार में तरबूज बन रहा लोगों के आकर्षण का केंद्र। थाईलैंड से बिकने आ रहा है ये तरबूज। बांद्री ब्लॉक से आए लोगों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रशासन द्वारा बांद्री ब्लॉक से 4 लाइन से हटाए जा रहे अतिक्रमण को रोके जाने की है मांग। रविवार की शाम हुई झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। अब खबरें विस्तार से। रविवार को शिवसेना ने विशाल हिंदू गर्जना रैली का आयोजन किया। ये रैली रामबाग मंदिर से भगवानगंज तिराहे तक निकाली गई। रैली के बाद भगवानगंज तिराहे पर एक सभा भी आयोजित की गई। रविवार को शिवसेना ने रामबाग मंदिर से गर्जना रैली आयोजित की,
जो भगवानगंज तिराहे पहुंचकर महासभा में बदल गई। लगातार बढ़ रही गौकशी की घटनाओं के विरोध में शिवसेना ने इस रैली और महासभा का आयोजन किया। जी भी मंच पर विराजमान है, ताली बजाकर उनका स्वागत किया जाए। स्वामी संतुष्टानंद जी महाराज के लिए भी तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। उन्होंने ट्रक को रोका और गाय कटने से बची, वो भी यहाँ पर आ जाए। इस कार्यक्रम में मुंबई से शिवसेना के पदाधिकारी भी शामिल होने आए थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गौ हत्या राष्ट्रीय निंदा का प्रश्न है। इसको लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को चाहिए कि गौकशी को लेकर कठोर कानून बनाएं और इन कानूनों का कठोरता से पालन भी कराएं। इससे देश में गौ हत्या पर विराम लग सकेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा इतिहास बोलता है। आज मध्य प्रदेश शिवसेना में ये अलग जगाई और सागर की धरती से इसका आगाज किया। एक बार जोर से धरती से गौ माता को बचाने का आगाज हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में शिवसेना अब इसके विरोध में आंदोलन करेगी। होकर इस जनसैलाब ने यह मैसेज दे दिया है, यह सिद्ध कर दिया है कि हम यहाँ किसी आंदोलन में शामिल हो। मेरे भाइयों, आपसे आजकल विदेशी फलों की बहार छोटे शहरों तक पहुंच गई है। इस समय सागर में विदेशी तरबूज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखने में यह बाहर से पपीते की तरह है, लेकिन असल में है ये तरबूज। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सागर में इन दिनों एक ऐसा फल बाजार में बिक रहा है जो देखने में बाहर से पीले रंग का पपीते की तरह है, लेकिन असल में ये है एक विदेशी तरबूज। सामान्य तौर पर तरबूज गहरे हरे रंग का होता है, लेकिन विदेशी तरबूज पीले रंग का आ रहा है। इसको देखकर ग्राहक चौंक पड़ते हैं। पहली नजर में ग्राहक इसे पपीता समझ बैठते हैं, लेकिन जब उन्हें मालूम चलता है कि ये एक तरबूज है तो वो भी चौंक जाते हैं और उनके अंदर भी इसे खाने की इच्छा जाग उठती है। इसी के चलते बाजार में इसकी मांग भी बढ़ रही है। इसकी एक अलग खासियत और भी है। देशी तरबूज का छिलका जहां मोटा होता है, वहीं इस विदेशी तरबूज का छिलका पतला है। इन दोनों के स्वाद में अंतर भी है। विदेशी तरबूज मीठा ज्यादा होता है। इसके दामों में भी बहुत फर्क है। विदेशी तरबूज जहां 60 से 100 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं देशी तरबूज 30 से 40 रुपए किलो बिकता है। दुकानदार राहुल रजक बताते हैं कि विदेशी तरबूज थाईलैंड का है। इसके अलावा और भी कई फल विदेशी बाजार से आ रहे हैं और इनकी मांग भी बाजार में बढ़ रही है। अभी किरण तरबूज आ रहा है जो कानपुर नागपुर साइड होता है, जो कि सबसे ज़्यादा लाल और मीठा रहता है। और अभी थाईलैंड वाला तरबूज आ रहा है जो पीले कलर का रहता है, अंदर से बिल्कुल लाल रहता है, जो उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा मीठा रहता है। अंदर दोनों के टेस्ट में बहुत अंतर रहता है और कलर में अंतर रहता है। ये बाहर से बिल्कुल पीला रहता है और अंदर से लाल और मीठा रहता है। और वो अपना वो नागपुर और कानपुर वाला रहता है, बिल्कुल काला लंबी टाइप का रहता है। वो अंदर से लाल और हल्के में क्या होता है, इसका जो बक्कल रहता है वो मोटेपन में रहता है और इसका जो रहता है पीले वाले तरबूज का वो बिल्कुल पतला रहता है। अभी ये हमने पिछले सीजन भी मंगाया था एक बॉक्स, जो कि हमने अपने कस्टमरों को दिया था, तो इसकी डिमांड इस साल कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। अभी खाने वाले बहुत हैं। बांद्री ब्लॉक से आए दलित वर्ग के लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जो अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है उसे तत्काल रोका जाए, साथ ही उन्हें पट्टे की जमीन मुहैया कराई जाए। 25 जून को बांद्री ब्लॉक के 4 लाइन के पास प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा जबरन कब्जा किए करीब 100 मकानों को तोड़ने का आदेश जारी हुआ था, जिसमें से प्रशासन द्वारा 25 जून को करीब 50 मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई और बचे हुए मकान के मालिकों को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था
रविवार को बांदरी से आए हुए पीड़ितों ने कलेक्टर दरबार में अपनी गुहार लगाई, जहां उन्होंने जमीनों के पट्टे मुहैया कराए जाने और अतिक्रमण की कार्रवाई को रोके जाने की मांग की। बांदरी से कलेक्टर दरबार में गुहार लगाने आए ऐसे ही एक व्यक्ति ने बताया कि वो लोग करीब 10 साल से वहां रह रहे हैं। अब बरसात के दिनों में प्रशासन द्वारा उन्हें हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में वे लोग कहां जाएं? हमारे ग्राम बांदरी में हम लोग आज से 10 साल पहले से रह रहे हैं और फूल लाइन के बाजू से रहते हैं। वहाँ पर गांव के जनप्रतिनिधियों द्वारा जेसीबी मशीन द्वारा गरीब आदमियों की झोपड़पट्टी मिटा दी। कुछ लोग की होदी बनी थी वो भी मिटा दी और किसी का फाउंडेशन भरा था वो भी मिटा दिया। और बच्चे बारिश के चलते समय वो घर से बेघर हो गए और मच्छर काट रहा है, गीले में वो डरे हैं, सांप वगैरह का डर है, बिच्छू वगैरह का डर है। इस कारण कलेक्टर जी से कर्मठ निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र अतिक्रमण रोकने की कृपा करें और गरीब आदमियों के लिए पट्टे दिलाने की कृपा करें। परसों 25 तारीख को और 25 तारीख को 4 बजे अतिक्रमण हो गया और 4 दिन की मोहलत दी है। ये छोटा घास है और बाजू से पंचायत भी बनी है। कब्रिस्तान की छोड़ दी, कब्रिस्तान की जो जगह थी वो धर्म के अनुसार वो आज से 50 साल पहले कब्रिस्तान के लिए दी गई थी वो जमीन, वो उनकी अलग है और उसमें हम लोग को नहीं चाहिए। तो क्या आप लोग कब्रिस्तान की जमीन में रह रहे हैं? नहीं, छोटा घास है हम लोग की। आप लोगों को पट्टे मिले थे क्या? नहीं मिले। तो अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते कि हम लोग को जल्द से जल्द पट्टे मिले। जे पत्ते पनिया नहीं डाल कर रह रहे हैं। बारिश में रहेंगे कहाँ जाएंगे? कैंट क्षेत्र के रेलवे गेट नंबर 28 के पास एक रेलवे कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान अज्ञात कारणों से मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कर लाश का पोस्टमार्टम कराया है। रविवार की सुबह रेलवे गेट नंबर 28 के पास अज्ञात कारणों से एक खालसी की मौत हो गई। जिस वक्त खालसी की मौत हुई वह ड्यूटी पर था। घटना रविवार सुबह करीब 8 बजे की है, जब भैंसा नाका के पास रहने वाला खालसी भगवान दास रजक अपनी ड्यूटी पर गया था। तभी अचानक उसकी अज्ञात कारणों से मौत हो गई। वहीं मृतक भगवान दास के साथी कर्मचारी अनवर खान ने घटना के संबंध में बताया कि सुबह वह अपने रूम से बाहर गया था। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा और उसने जाकर वहां देखा तो वह मृत अवस्था में वहां पड़ा हुआ था, जिसके बाद इसकी सूचना उसने वरिष्ठ अधिकारियों और मृतक के परिजनों को दी। ये भगवान दास दिन ड्यूटी में गया था 8 से 16। वहाँ पे 08 में लक्ष्मण सुक्के करके नाम का है, वो भी ड्यूटी कर रहा था। उसने हमें 9 बजे करीब फोन लगाया कि भगवान दास को कुछ हो गया है, वो बाहर गिर पड़ा है। उसके बाद हम पहुँचे और बाकी हमारे साहब लोग भी पहुँचे तो वहाँ मरा हुआ हमको मिला। ये पंप चला रहे थे, हैं खलासी, लेकिन पंप में इनकी ड्यूटी लगाई गई IOW के वर्कशॉप में रेलवे में है। ये 28 नंबर पंप है और ये यहाँ कैंट थाना लगता है। आपको कैसे इनकी मौत हुई? हमें तो ये लग रहा है हार्ट अटैक हुआ होगा। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पिछले दिनों सिविल लाइन में एक मकान में हुई पेड़ गिरने की घटना के बाद प्रशासन ने रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर में लगे ऐसे पेड़ों को हटवाया है जिनके गिरने की संभावना है। रविवार को प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में लगे ऐसे पेड़ों को काटा गया जो बहुत पुराने हो चुके थे या जिनसे दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी। कलेक्ट्रेट में लगे ये पेड़ बरसात और तेज हवाओं के चलते कभी भी गिर सकते थे, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पिछले दिनों इसी तरह का एक पेड़ शहर के सिविल लाइन इलाके में एक मकान पर गिर गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। सिविल लाइन में हुई इस घटना के बाद प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए कलेक्ट्रेट में लगे इन पेड़ों को कटवाने की कार्रवाई की है।
सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। मौर्य समाज द्वारा रविवार को पगारा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में चंद्रगुप्त मौर्य के चित्र का अनावरण किया गया। यहाँ पहले से कई महापुरुषों के चित्र बने हुए हैं, जिसके बाद मौर्य समाज ने ये कदम उठाया। रविवार को पगारा रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में मां दुर्गा महिला मंडल मौर्य समाज एवं युवा जागृति मंच के तत्वाधान में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के चित्र का अनावरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती मां की पूजा अर्चना और वंदना से हुई। उसके बाद भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष लता बानखेड़े और कपिल मलैया ने चित्र का अनावरण किया। कार्यक्रम में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, विद्यालय प्रचार समेत समिति के पदाधिकारी, स्कूल के सभी शिक्षक मौजूद रहे। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को बाल सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। शनिवार को बाल सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में जिला टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टर अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने इंद्रधनुष कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। चिकित्सा अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी और शासकीय सेवकों को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी बीएमओ मिशन इंद्रधनुष के जो गांव छूट गए हैं उन्हें चयनित करें, जिससे आगे आने वाले चक्र में उन्हीं गांवों में टीकाकरण किया जा सके। कलेक्टर ने इंद्रधनुष कार्यक्रम की सूचना गाँवों तक माइक से और आकाशवाणी के जरिए भी प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले में 7 जुलाई से 15 जुलाई तक इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को जो कि टीकाकरण से छूट गए हैं उनके लिए दोबारा से टीकाकरण करने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। आजकल तो गाँव में तो बुनियादी वाली बात तो अब मतलब आप लोग क्या लोग रहे हैं वो सब बात नहीं होती। कोई भी एक गाँव होता है जहाँ बुनियादी होती है, मैं गाँव को देखना चाहूँगा और इसके मैं दर्शन भी करूँगा। जो वास्तविकता है उसको स्वीकार कर देना चाहिए। मेरा कहने का आशय ये है वो इसलिए कि उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं, क्योंकि आपका सब रेडी बैठे हैं, अदरवाइज आगे है ना, तो मैं उसको बिल्कुल अलाउड भी नहीं करूँगा। ऐसे जैसे भी कोई भी एक आदमी अगर पंचायत में, स्कूल में अपने आप ऐसे चला जाए, कोई भी व्यक्ति ऐसा पूरे गाँव में घूमेगा, वो तो जो प्रोमिनेंट प्लेसेस होते हैं जहाँ लोगों को देखना चाहिए डीएमओ साहब लोगों को, क्या आप अगर सुनिश्चित करें कि आपके यहाँ हाट बाजार कहाँ है, मतलब आपके पास तो नहीं रखते होंगे, तो हाट बाजार में अगर आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट होगा। अगर कोई अनाउंसमेंट होगा तो थोड़ा उनको मैं सुनने की कोशिश करूँगा क्या है ना, मतलब टूरिस्ट से क्या ऐसा है होता रहता है कि नल का रिपेयर चल रहा है, नल नहीं आएगा, इसके बाद तो थोड़ा उनको सुनने की कोशिश करता है आपकी क्या। तो निश्चित रूप से गाँव में भी अगर आप कुछ करेंगे माइक ले करके अपनी चीजों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं तो हर बार बाकी तो आजकल टीवी रेडियो में जाते रेगुलर कर सकते हैं, आकाशवाणी से कर सकते हैं। आपने देखा भारतीय प्रधानमंत्री जी अपने फंड की बात कर रहे थे क्षेत्र में, नहीं हम बल्कि आप लोगों ने अच्छा एक सुझाव दिया है आकाशवाणी में। शनिवार की शाम बारिश के कारण कमिश्नर कार्यालय के बाहर बन रही बाउंड्री वॉल अचानक गिर गई, जिसके बाद रविवार को जेसीबी की मदद से दीवार को हटाया गया। शनिवार की शाम शहर में हुई जोरदार बारिश और तेज हवाओं के चलते संभागीय कमिश्नर कार्यालय की निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल ढह गई, जिससे मलबा सड़क पर फैल गया। रात भर यह मलबा इसी तरह रोड पर फैला रहा, जिससे यातायात बाधित होता रहा और लोग परेशान होते रहे। इसके बाद रविवार की सुबह जेसीबी की मदद से इस मलबे को रोड पर से हटाया गया, जिसके बाद वहां यातायात फिर से सुचारू हो पाया।
रविवार को सागर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। दिन में छाए बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया, दिन को मानो रात में बदल दिया। रविवार को सुबह से ही शहर का मौसम नर्म गर्म बना रहा, लेकिन दोपहर के बाद आसमान बादलों में छाए रहे और दोपहर में ही शाम जैसा माहौल लगने लगा। इसके बाद तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया और देर शाम तक बारिश रुक रुक कर गिरना जारी रही। आइए अब नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 34.7 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य रहा। न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो भी सामान्य रहा। सुबह की आर्द्रता 83% मापी गई, शाम की आर्द्रता 93% मापी गई। रविवार की शाम हुई बारिश 4.4 मिलीमीटर नापी गई। शहर में अब तक हुई बारिश की मात्रा 48.2 मिलीमीटर नापी गई है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट डपट कर रखिए और जब वह 16 साल के हो जाएं, तो उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। अब वक्त हो चला है आज के राशिफल का। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है आपके ग्रहों की चाल।
आइए अब देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर